किसान चिड़िया बच्चे के साथ अपने खेतों में पूरे दिन मेहनत किया करती थी। माँ, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हमारा फसल तो बर्बाद हो जाएगा। इसकी माँ यह बात सुनकर निराश हुई। कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। इतना कहकर चिड़िया रोने लगी। उसकी बेटी कहती है कि ओ माँ, रो मत, तुम चुप हो जाओ, चलो अब घर चले। वहां से ये दोनों चिड़िया घर के तरफ चल पड़ी। इस नन्ही चिड़िया की माँ का नाम था टुनटुनी और इसका टुन्नी। यह दोनों के दोनों बहुत मेहनती थी। किसी भी काम को करती तो लगन के साथ किया करती थी। इन दोनों को घर आते आते शाम हो गया। रास्ते में अंधेरा हो चुकी थी। जंगल के कुछ पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया द्वार के सामने बैठी हुई थी और टुन्नी घोंसले में सो रही थी। चलती हूँ, तब तक नहर से पानी पी आऊं। चिड़िया नहर की तरफ चली गई। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जलेबी का एक टुकड़ा ले जा रहा था। उसकी महक टुन्नी को लगी। उठकर कहती है कि वाओ, किस चीज की महक है, कितनी सुंदर। और टुन्नी घर के बाहर आई। देखती है तो गोलू जलेबी का टुकड़ा ले जा रहा था। देखकर टुन्नी की मुंह में पानी आ गई। मम्मी आएगी तो कहूंगी, माँ मुझको भी जलेबी ला दो। चिड़िया नहर के पास पानी पी रही थी। तभी झिमझिमाझिम बारिश होने लगी। अरे अब क्या करूं, बारिश तो होने लगी। टुनटुनी फटाफट जंगल के तरफ चल पड़ी। रानू चिड़िया का घर दिखाई पड़ा। फिर ये उसके घर चली गई। बाहर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। आंधी तूफान चलने लगे। जंगल के कुछ पेड़ आपस में लड़ने लगे, कुछ तो गिरने लगे। कई चिड़ियाओं का घर गिर पड़ा। बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही थी। टुन्नी उस घर में छुपी हुई थी। माँ, पता नहीं कहाँ है इतनी तेज बारिश में। टुन्नी तो डरी हुई थी और टुनटुनी इसके घर बैठी हुई थी। मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। रानू कहती है कि तुम चुप हो जाओ बहन, तुम्हारा बच्चा सेफ होगा, ऊपर वाला रक्षा करेगा। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। चिड़िया की खेत की सारी फसल नष्ट हो गई। वहीं इसके खेत में एक जादुई पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे फूल लगे हुए थे। इतने तेज आंधी में एक भी फूल गिरा नहीं था, लेकिन सारे फसल नष्ट हो गए थे। तभी धीरे धीरे अंधेरा हो गई। पूरे जंगल में अंधेरा छा दिया। टुन्नी अपने घोंसले में सो गई। इधर उसकी माँ टुनटुनी भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुन्नी द्वार के सामने बैठी हुई थी। पता नहीं कब तक माँ आएंगी। रानू टुनटुनी को भी जाने दी। टुनटुनी घने जंगल से होकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ समय बाद अपने घर पहुंची तो टुन्नी रो रही थी। माँ, मुझको छोड़कर अब कहाँ चली गई थी? चिड़िया कहती है कि कहीं नहीं बेटा, मैं तो पानी पीने के लिए गई थी, लेकिन बारिश होने लगी। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो खेत की तरफ चले। फिर ये दोनों के दोनों अपने खेत की तरफ चले गए। जाकर देखती है तो सारा फसल गिर चुका था। टुनटुनी बहुत निराश हुई। माँ, अब क्या करें? हमारा फसल तो नष्ट हो गया। तभी सामने देखती है तो उसी पेड़ के ऊपर लाल लाल मीठे मीठे जलेबी लगे हुए थे। टुन्नी तो देखकर खुश हो गई। माँ,
देखो तो इस पेड़ पर कहाँ से जलेबी आ गए। उसकी माँ भी हैरान हो गई कि इस पेड़ पर जलेबी कैसे। हाँ बेटा, मैं भी तो देख ही रही हूँ कि इस पेड़ पर जलेबी कैसे आया। मैं आज तक पेड़ों पर जलेबी नहीं देखी थी। टुन्नी फट से पेड़ के ऊपर गई और उन लाल लाल जलेबियों को तोड़ने लगी। माँ आओ तो जरा देखो कितने मीठे हैं ये जलेबी। उसकी माँ भी चली गई और फिर ये दोनों मिलकर उस जलेबी को काफी मजे से खा रहे थे। तभी गोलू भी आ गया। ओ बहन, तुम लोग इस पेड़ पर जलेबी कैसे लगाए? मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे आओ आओ गोलू भैया, देखो कितने सारे जलेबी, आओ मिलकर खाते हैं। फिर गोलू चला गया। ये तीनों मिलकर उन जलेबियों को खाने लगे। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन,
तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी बहुत दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ, बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ टुनटुनी, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर चला गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।